हेलो स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स विनोबा यूनिवर्सिटी से बीकॉम, बीएससी या बीए कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 3 में हैं, या कोई ऐसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 3 फेल हो चुके थे यानी बैक लग चुका था, जो प्रमोटेड थे और अभी सेमेस्टर 5 में हैं, वो दोनों स्टूडेंट के लिए विनोबा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है। और ये झटका है आप लोगों के लिए, थोड़ा संभल के देखिए कि क्या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का डेट है, कब तक लास्ट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का डेट है, कब भरेंगे तो फ़ाइन लगेगा और कब तक भरेंगे तो फ़ाइन से बच सकते हैं, कितना फ़ी लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनके बारे में हम आपके सामने देख रहे हैं। तो ये देखिए विनोबा यूनिवर्सिटी के साइड से निकाला हुआ उसका नोटिस है। बता रहा है विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, स्नातक सेमेस्टर 3 व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित 21-24, ध्यान दीजिएगा, जो वोकेशनल कोर्सेस है उसको शामिल करते हुए 21-24 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार है। बिना दंड परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि है 4 जनवरी 2023 से 16/1/2023 तक, यानी 16 जनवरी तक आप बिना फाइन दिए, बिना पेनाल्टी दिए भर सकते हैं। 4 जनवरी से 16 जनवरी तक बिना पेनाल्टी दिए आप परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार और अस्वीकार करने की अंतिम तिथि, यानी कॉलेज आपका एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, 18 तक कॉलेज में जमा हो जाएगा। मतलब आप 18 तक का इंतज़ार क्यों करें? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये काम का चीज़ है। और आपको 18 का इंतज़ार नहीं करना, आपको 16 से पहले भर के रेडी हो जाना है, क्योंकि फ़ाइन देने का कोई मतलब नहीं है। 17 तारीख से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा फ़ाइन आपको लगेगा। जो ध्यान दीजिएगा, कौन भर सकता है, इस बात को बहुत अच्छे समझना है। कौन भर सकता है? तो बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में पास है या प्रमोटेड है, वही भर सकता है। अगर फेल हो गया होगा तो नहीं भर सकता है, क्योंकि फेल स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता है। जो पास है या तो प्रमोटेड है, अगर प्रमोटेड है तो भर सकता है, वही सेमेस्टर 3 की परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं। अगर फेल हुए हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। आगे क्या लिखा है? आर्ट्स और साइंस में जो कोर विषय आप लिए थे जनरल इलेक्टिव में, जो जेईई के पेपर नया विषय लिया गया था, वही भरना है। और यह सिर्फ सत्र, ध्यान दीजिएगा, 20-23 के लिए, यानी जो आपसे पहले पास हुआ वो, और 21-24 तो आप ही हैं कि नामांकन कराए हुए, उन्हीं पर लागू होता है। यानी जो स्टूडेंट इस सेशन में एडमिशन लिया या इस सेशन में एडमिशन लिया, केवल उसी के ऊपर लागू होता है। क्योंकि इसके बाद जो एडमिशन ले रहा है वो नई शिक्षा नीति, जो 22 अभी ले रहा है तो 22-26 हो जा रहा है ना, नई शिक्षा नीति लग गई है, तो आपके लिए है। अब आपको एक बात और हम इन्फॉर्म कर दें, जो सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट हैं अभी, चाहे वो साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, फेल मत होइएगा कहीं, और प्रमोटेड भी मत होइएगा। क्योंकि एक बार अगर फेल या प्रमोटेड हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे जो आ रहा है ना, वो नया शिक्षा नीति आ रहा है, और वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। वहाँ 8 सेमेस्टर है, उसके सब्जेक्ट अलग है, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, सब कुछ अलग है, और आप वहाँ टेस्ट कैसे एग्ज़ाम लिख पाएंगे? तो फिर यूनिवर्सिटी या तो अगर कम स्टूडेंट फेल करेगा तो लटक जाएगा, उसके अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, या तो अगर अकेले लटक गए सर तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगी, आपका करियर चौपट हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि कभी फेल होने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके आपके बाद जो पीछे से आ रहा है, अब बताइए जो 3 में फेल करेगा वो पीछे वाले 3 में कैसे लिखेगा? पीछे वाला 3 तो नया शिक्षा नीति है, उसका सब्जेक्ट अलग है, उसमें 6-6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आप दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ें तो आपको एग्ज़ाम या तो अलग अलग लिखाएगा। तो उसके चक्कर में नहीं रहिए, लटकने की कोशिश ना करें, मेहनत कीजिए और पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो परीक्षा, जो एडमिशन 20-23 और 21-24 में एडमिशन लिया है, उनके ऊपर ये लागू होता है। जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 3 की आंतरिक परीक्षा इंटरनल एग्जामिनेशन में प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट इंटरनल एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं है तो वो परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेगा। इसका मतलब है कि इंटरनल एग्ज़ाम कंपलसरी है आपको देना। बोलता है कि अगर ग्रेजुएशन के लिए है तो 650 रुपये आपको लगेगा, और वोकेशनल के लिए 1550। वोकेशनल मतलब जो बीबीए कर रहा है, जो बाकी कोर्सेज वोकेशनल कर रहा है, तो मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन वाले होते हैं, तो ग्रेजुएशन वाले का 650 लगेगा, और वोकेशनल कोर्सेज के लिए 1550 रुपये आपको लगेगा। परीक्षा प्रपत्र जो है वो इस साइट पर, विनोबा के साइट पर या तो इस साइट पर भरा जा सकता है। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या लिखा है? सबसे पहले, आप नए यूजर हैं, वैसे तो आप नए यूजर नहीं हैं, तो रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूजर में कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएट न्यू यूजर कैसे कैसे करना वो आपके सामने दिया हुआ है कि कैसे आप नए यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र आईडी। वैसे आप पुराने स्टूडेंट हैं तो यूज़र आईडी पुराना आपके पास होगा, और उसी यूज़र आईडी से आप क्या कर सकते हैं। और अगर कभी लगता है कि परीक्षा फॉर्म भरने में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो 2 नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नहीं है, चार्जेबल नंबर है, बट यूनिवर्सिटी 2 नंबर जारी की है, जिस नंबर से आप फ़ोन करके पूरी जानकारी आप
प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे क्या भरना चाहिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो इन दोनों नंबर पर आप फ़ोन करके पूरी जानकारी, पूरा डिटेल ले सकते हैं कि कैसे परीक्षा प्रपत्र भरा जाए, ये कहाँ कहाँ भेजा गया उसके बारे में, और ये कब जारी किया गया उसके बारे में। तो 4/1/2023 को ये परीक्षा प्रपत्र, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। तो वैसे सारे स्टूडेंट, अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप हमारे यहाँ कॉमर्स के क्लासेस चलते हैं, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अभी तक कहीं भी तैयारी नहीं किए हैं, तो हम आपको बहुत ही कम फ़ी में, चूँकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो हजारीबाग में चलता है, मटवारी पेट्रोल पंप के पास, और ऑनलाइन क्लासेस तो सर आप दुनिया में कहीं बैठे रहो वहीं पे मेरे क्लासेस पहुंच जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है, मेरा एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, उसको इंस्टॉल कर लेना है। कॉमर्स वर्ल्ड HZB के नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, कॉमर्स वर्ल्ड HZB यानी हजारीबाग, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको मुझे फ़ोन कर लेना है, मैं बहुत ही मिनिमम फ़ी में आपको सारे वीडियोज़, सारे क्लासेस अवेलेबल कर दूंगा विथ PDF नोट्स के साथ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। नोट्स में आपके पास पूरा डिटेल रहेगा। अगर आप बुक नहीं भी खरीदे, कोई गैस पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप गैस पेपर के ऊपर खर्च करते हैं उतनी ही फ़ी में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ी लगेगा, और हम आपको सारा वीडियोज़ फैसिलिटी आपके पास पहुंचा देंगे, और आप आराम से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि हमको तो BCom पास होना है, ग्रेजुएशन पास होना है। गलती आप यही कर रहे हैं। कॉमर्स लेने का पर्पज़ कभी भी एग्ज़ाम पास करना नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए आप कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स का कोई मतलब नहीं है, आर्ट्स नहीं है ये एग्ज़ाम पास कर लिए। यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग का ना, तो इन फ्यूचर आप कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे, और फिर आपके पास वही रास्ता होता है कि ग्रेजुएशन तो हो गया है बट हम भटक रहे हैं क्योंकि अपने को अकाउंटिंग नहीं आता है। तो अकाउंटिंग सीखने की ज़रूरत है। अगर अकाउंटिंग आपको नहीं आता है तो बताइए कि आप बैंक में या कहीं भी जाके काम करेंगे, अगर आपको अकाउंटिंग आता ही नहीं है तो सामने वाला आपको कैसे जॉब देगा। आखिर वो चाहता है कि हमारा अकाउंटिंग का सारा काम कोई व्यक्ति कर दे तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, और आपको अगर अकाउंटिंग नहीं आता है तो सामने वाला आपको नौकरी कैसे देगा, सामने वाला आपको सैलरी कैसे देगा। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, सुधरिए। और अगर मन लगता है कि हमको कुछ सीखना है, कॉमर्स लेके हमको कुछ आगे करना है, तो आप आराम से अकाउंटिंग सीखिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है अकाउंटिंग के ऊपर। इसलिए अकाउंटिंग सीखिए। और अकाउंटिंग में आप बताइए, इनकम टैक्स पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, अगर कोई स्टूडेंट इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं रखेगा, टैक्स कैसे फाइल होता है उसको पता नहीं है, टैक्स में कितने हेड होते हैं उसको पता नहीं है, तो क्या वो कर लेगा कॉमर्स लेके। इसलिए कॉमर्स लिए हैं तो अच्छे से पढ़िए। कॉमर्स लेने के बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़े तो, अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ें तो भटकिएगा सिर्फ। तो आर्ट्स लेने से, साइंस लेने से, कॉमर्स लेने से सब भटकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से नॉलेज ले लिया तो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा भटकने का। आप आराम से अपना अर्निंग अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये है परीक्षा का नोटिस, और आप इसको ध्यान दीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं क्लास, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा इंस्टॉल एप्लीकेशन में, और सारा का सारा वीडियो सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा। सारा वीडियो यूनिट बाई यूनिट सजा हुआ है, उसका फोल्डर भी अलग से, PDF फोल्डर अलग से मिलेगा, यानी PDF अलग से मिलेगा, वीडियो अलग से मिलेगा। कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, स्मूथ फंक्शनिंग है पूरे एप्लीकेशन का। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में पेट्रोल पंप मटवारी में के पास हमारा कोचिंग है, आप यहाँ आके क्लास कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थैंक यू।